हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज़। तो इस टॉपिक से हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज़ इट टेल अस अबाउट, ये हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को पढ़ने से पहले हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसा? अपने साथ जो डेली लाइफ में होता है। तो हमने अपनी क्लास में देखा होगा कि कुछ बच्चे फाइटिंग के कंटेक्स्ट में ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जबकि कुछ कम एग्रेसिव होते हैं, या ऐसे बोले कि कुछ ज़्यादा झगड़ालू होते हैं और दूसरे कम झगड़ालू होते हैं। इन द सेम वे अगर हम मेटल्स की बात करें तो उनमें भी केमिकल रिएक्शन को लेकर के एक एग्रेशन दिखता है। जो मेटल्स जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो मेटल्स जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लूज़ करते हैं, या ऐसे कहें कि वो इतनी आसानी से आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं, उन्हें कम रिएक्टिव बोलते हैं। और इसी ज़्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव मेटल्स को एक साथ मिला करके हम एक सीरीज़ बनाते हैं एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी सीरीज़ जिसकी रहेगी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जिसकी रहेगी उसको हम ऊपर रखेंगे, और सबसे कम एक्टिविटी जिसकी रहेगी, जिस मेटल की रहेगी, उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। अगर हम मेटल्स के केस में बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल होता है लिथियम, लेकिन अभी उसको हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में नहीं रखा है, तो हमने पोटेशियम को रखा है। तो पोटेशियम से देखते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है पोटेशियम की, उसके बाद बैरियम, कैल्शियम एंड देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। सबसे ज़्यादा एक्टिव, अभी अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। ये बात बहुत ज़रूरी है। एक बात और ज़रूरी है कि यहाँ हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है उसको रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, इसलिए क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में मेटल्स के जैसा बिहेव करता है। मेटल्स कैसा बिहेव करते हैं? वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके। इन द सेम वे ये हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आयन बनाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको। अभी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज़। तो सिग्निफिकेंस मैंने लिख दिया है दोनों तरफ, आप देख सकते हैं कि शुरू के पोटेशियम, बैरियम, कैल्शियम और सोडियम की बात करें तो ये वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं? ये मेटल्स H2O वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट है कि ये जो मेटल ऑक्साइड यहाँ बना है इसका नेचर जो होता है, इसका नेचर होता है बेसिक। ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट कि मैग्नीशियम से लेकर के अगर हम आयरन तक की बात करें तो ये रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। ये वाटर के साथ इतना एग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ये रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटेशियम से लेकर के कैल्शियम तक, तो ये विगोरसली रिएक्ट करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। और हम सबको पता है कि जब कभी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सपोज HCl के साथ रिएक्ट किया, तो हम सबको पता है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है। हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो जाता है, ये मेटल इस हाइड्रोजन का प्लेस लेकर के क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, MCl, सपोज कर ले MCl बनाया। ठीक है। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि जब भी कभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव H2। ये कहाँ से कहाँ तक? सोडियम से लेकर के लेड तक। ये सोडियम से लेकर के लेड तक ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन इतना विगोरसली रिएक्ट नहीं करते हैं। विगोरसली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ज़्यादा होता है। किस केस में? अगर हम बात करें पोटेशियम, बैरियम और कैल्शियम के केस में। जबकि सोडियम से लेकर के अगर हम लेड तक की बात करें तो ये रिएक्ट करते हैं एसिड से, लेकिन इतना विगोरसली रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉपर से लेकर के मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड तक की, तो ये एसिड के साथ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं,
याद रखना हमेशा। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड के केस में, गोल्ड या सिल्वर के केस में, ठीक है, कि इनको हम ऑर्नामेंट्स के लिए क्यों यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड, इवन प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स जस्ट बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। 10-10 साल, 15-15 साल तक अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसको पहने रहता है, फिर भी उसके अंदर कोई डीकलराइजेशन या कोई एक पार्टिकुलर किसी और ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की लेयर, ठीक है, जैसे कभी भी ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं तो कोई लेयर वगैरह नहीं जमता है, ये एज इट इज़ रहते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, चाहे हम सिल्वर की बात करें चाहे हम गोल्ड की बात करें। तो दीज वेर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ एंड आई होप ये क्या दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़, तो मैंने बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जो कि मेटल्स के एक्टिविटी या रिएक्टिविटी के बेसिस पे बनाई जाती है। जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है और जो मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं उनको नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़, तो सिग्निफिकेंसेस मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है, आप समझ सकते हो, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन में देखते हैं, इसको याद, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप ऐसे मत रट्टा मत मारिए, लेकिन कम से कम 10-15 बार आप अपने कॉपी में इसको लिखेंगे 1-2 दिन में, तो आप ये कर सकते हैं, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।